वेलकम बैक व्यूअर्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हम सिंबल्स और स्पेशल कैरेक्टर्स को अपने डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं और कैसे हम डायलॉग बॉक्स यूज़ करते हुए डिफरेंट स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में, और कैसे हम उनकी शॉर्टकट कीज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रिलेटेड टू सेटिंग टैब्स के। जो हम अपना डॉक्यूमेंट है हमारा जो वर्ड के अंदर, हम उसके अंदर जो टैब्स है वो कैसे सेट कर सकते हैं। टैब्स क्या होते हैं? जैसे आप अपना डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हैं, आपको पहले पेज पे जो है वो पहली जो लाइन है राइटिंग की वो थोड़ा छोड़ के लिखना है, या आपने कितनी स्पेस देनी है उसके लिए आप या तो स्पेस बार ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे, कर्सर आपका मूव होता जाएगा आगे। या आपको कुछ ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप जो टैब का बटन होता है, दो एरो जो एक दूसरे के ऑपोजिट पैरेलल बने होते हैं, आप वो टैब यूज़ करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम एक टैब का बटन प्रेस करते हैं तो उसके अंदर जो है वो 0.5 इंचेस आपको स्पेस देता है। एक टैब में जो वो फासला तय करता है एक जगह से दूसरी जगह, ये जो कर्सर हमारा ब्लिंक कर रहा है ये 0.5 होता है। तो इसको आप मैनुअली भी सेट कर सकते हैं अपने हिसाब के मुताबिक कि आप एक बार टैब प्रेस करें तो वो कितना आगे जाए, 2 इंच, 3 इंच, 7 इंच ऊपर। ये जो आपका रूलर आ रहा है यहाँ के ऊपर जो आपका पेज की जगह है, ये आपके पेज की जगह है, ये जो रूलर है। तो आप वो सेट कर सकते हैं कि जी एक टैब आप प्रेस करें तो आपका जो कर्सर है वो कितना आगे जाए। तो इसको सेट करने के जो है वो दो तरीके हैं, और टैब्स की जो किस्म है, एग्जाम है, वो भी 4 से 5 हैं। तो वो उसके बारे में हम देखते हैं। जो टैब्स की जो टाइप्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे नीचे आ रही हैं। इसमें एक लेफ्ट टैब है नॉर्मली। सो नॉर्मल जो लेफ्ट टू राइट हम टैब टैब प्रेस करते हैं वो आगे जाता है। तो लेफ्ट टैब भी हम मैनुअली सेट कर सकते हैं। उसके बाद राइट टैब है कि आप राइट टैब सेट करेंगे तो राइट टू लेफ्ट ही आपका टेक्स्ट लिखना शुरू करेगा। ये उसके लिए होते हैं जिन जो लैंग्वेजेस राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, जैसे उर्दू हो गया, हिंदी हो गया, राइट टू, या अरबिक, ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, उनके लिए यूज़ किया जा सकता है। उसके लिए सेंटर टैब है। जो सेंटर है बाय डिफ़ॉल्ट आप कंट्रोल ई या सेंटर अलाइन करते हैं तो वो जो आपके पेज का बिल्कुल सेंटर होता है, टेक्स्ट वहाँ पे उसके मुताबिक अलाइन हो जाता है। लेकिन आप ये सेंटर टैब अगर यूज़ कर सकते हैं तो इसमें क्या कर सकते हैं, मैनुअली आप अपने हिसाब से उसको पेज का सेंटर दे सकते हैं। जी मेरा सेंटर ये है, आप यहाँ से शुरू करें। उसके बाद हमारे पास आ गया डेसिमल। डेसिमल में क्या है कि ये वाला, ये सेंटर और डेसिमल, इसमें डेसिमल में ये वाला टैब आप जहाँ भी लगाएंगे उससे क्या करेगा, ये जब आप नंबरिंग वाले कुछ आपने कोई सीरियल देनी है, सीरियल नंबर्स देनी है, तो ये उसके लिए काफ़ी यूज़फुल है। इसका हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो बार टैब है। एक बार टैब में क्या है, वो जो आपका टेक्स्ट होगा उसके अंदर जहाँ भी आप ये वाला टैब यूज़ करेंगे वो उसके दरमियान में एक लाइन लगा देगा। तो हम इनको बारी बारी देखते हैं। वर्किंग विद द टैब फ्रॉम द रूलर्स। तो सबसे आसान जो तरीका है जो वर्किंग विद द टैब विद रूलर्स है कि हम रूलर्स को यूज़ करते हुए कैसे अपने टैब के जो टैब्स की ऑप्शन है इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप ये पिक्चर्स में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कॉर्नर पे जो है हमारे ये टैब्स आ रहे हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ्ट टैब है, एक बार प्रेस करेंगे तो ये सेंटर टैब आ गया हमारा, कर्सर ऊपर लेके जाएंगे तो सेंटर टैब। ऐसे ही ये राइट है, उसके बाद ये हमारा डेसिमल है और बार टैब है। तो हम इनको यूज़ कैसे कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारा कर्सर है, ये हमारी टेक्स्ट की पहली लाइन है, और हम अगर एक टैब प्रेस करेंगे तो ये 0.5 इंचेस आगे गया, ठीक है। तो लेकिन हम चाहते हैं नहीं, हम भाई साहब हमने 1.5 जो है इंचेस जो है वो अपने टैब का जो एक डिस्टेंस है वो रखना है कि एक बार हम टैब प्रेस करें तो वो किस डिस्टेंस पे जाए। तो सबसे पहले हम लेफ्ट टैब के बारे में देखते हैं कि लेट्स सपोज हमारा कर्सर यहाँ पे है इस टेक्स्ट के ऊपर, इसकी जो पहली लाइन है, हम चाहते हैं कि अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट इसका एक टैब प्रेस करेंगे तो वो 0.5 इंचेस आगे गया, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हमने इसको अपनी मर्जी से इसका टैब सेट करना है। यहाँ पे आपने मेक श्योर कर लेना है कि आप जो टैब अप्लाई करना चाह रहे हैं लेफ्ट वन, वो यहाँ पे सिलेक्टेड हो। तो आप चाहते हैं जी हमने 1.5 इंचेस जो है वो टैब रखना है कि हम इस पे जाके रूलर के ऊपर जाके एक बार क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सेम वही जो लेफ्ट टैब है जो इधर शो हो रहा है वो इधर अप्लाई हो गया। तो इससे क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट हमने जब प्रेस किया था वो 0.5 पे गया था। अभी हम जब टैब एक बार प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे वो उसने जितना भी हमने उसको मार्जिन दिया 1.5, हमने कहा कि 1.5 इंचेस इसका टैब बना दो, तो वो एक प्रेस से ही वहाँ पे हमारे टेक्स्ट को ले गया। अब यहाँ तक इसने काम किया, तो आगे इससे आगे आप प्रेस करेंगे तो दोबारा वो 0.5 ही कंसीडर करेगा अनटिल अनलेस के इससे आगे भी एक और टैब आप यूज़ ना कर लें। आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। तो इसका ये फंक्शन है। ऐसे ही अगर आप देखें कि इसको हम हटा देते हैं, हटा भी सकते हैं, ठीक है, और वापस इसको असली जगह पे लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे टैब सेट करने के बाद स्टिल यू नीड टू प्रेस टैब बटन। आपको फिर भी टैब बटन प्रेस करना पड़ेगा इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ये हमारा सेंटर वाला आ गया।
सेंटर वाला टैब हमारा बाई जैसे ये 5 6 का पेज है जो लिखने का एरिया हमारा राइटिंग का, तो इसका 3 बनेगा बाय डिफॉल्ट। ऑब्वियसली सेंटर नहीं चाहता, हम चाहते हैं कि हमारा सेंटर जी हम 4 रखना है हमने, ठीक है। जब हम वो ये वाला लगा देंगे तो वो क्या करेगा, उसको टैब प्रेस किया तो वो अलाइन सेंटर उसने वहां तक कर दिया है। तो ऐसे ही इसको लगा भी सकते हैं और हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है राइट अलाइन। सो राइट टैब के राइट का आपने जो टैब है वो लेट्स सपोज यहाँ पे आपने लगाया 5 पे लगा दिया। वही आपको मैंने बताया था कि अगर आपने राइट टू लेफ्ट लिखना कुछ उसके लिए ये यूजफुल है। तो एक टैब यहाँ पे हम प्रेस करें, ठीक है, ये खाली लाइन है, यहाँ पे हम एक बार टैब प्रेस करेंगे तो आपने देखा वो सीधा 5 पे चला गया। और जब हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे वो देख रहे हैं आप राइट टू लेफ्ट लिखेगा, ठीक है, उतना उस तरफ से मार्जिन छोड़ के। इसके बाद हम आगे वाला टैब जो है वो है हमारा डेसिमल टैब। डेसिमल टैब सेम आपको जैसे बताया था, ये हमारा नॉर्मल यहाँ से टेक्स्ट शुरू हो रहा है, ठीक है, पेज के स्टार्ट से ही हम चाहते हैं जो हमारे लेट्स सपोज न्यूमेरिक नंबर, हम इसको नंबरिंग देना चाहते हैं 1 2 3 4 5। तो क्या करेंगे, हम थोड़ा सा आगे मार्जिन उसको छोड़ के अपने डॉक्यूमेंट्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए और उसको ज़्यादा प्रोफेशनल बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लेट्स सपोज हम यहाँ से हम कहते हैं जी हमने एक सीरियल नंबर शुरू करना है, पॉइंटिंग देनी है, नंबरिंग देनी है या कोई भी बुलेट्स देने हैं। तो वो क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमने डेसिमल का नंबर लगा दिया, एक टैब प्रेस किया, ठीक है, हम उस पॉइंट पे पहुंच गए। लेट्स सपोज हम यहाँ नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और ये हमारी जो भी लाइन है हमने लिख के उसके बाद नंबर 2 पे जाना है, टैब प्रेस किया नंबर 2, ठीक है, उसके बाद फिर टैब प्रेस किया नंबर 3। तो ये बेसिकली यूज होता है, आपने कुछ न्यूमेरिक फिगर्स शो करवानी है, आपने नंबरिंग या बुलेट्स देने हैं तो उसके लिए ये वाला यूजफुल है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है बार वाला। तो बार वाला ऑप्शन कैसे काम करता है, मिसाल के तौर पे ये हमारा टेक्स्ट है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, जहाँ भी हमने वो वाला टेक्स्ट सेपरेट करना है हम वहाँ पे ये टैब लगाएंगे तो आप देखेंगे ये हमारे उसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन आ गई है। तो ये वाला जो बार टैब है ये ऐसे यूज होता है। बेसिकली जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा यूज होता है वो लेफ्ट टू राइट टैब है, जो बाय डिफॉल्ट टैब है वो सबसे ज्यादा यूज होता है। तो व्यूअर्स इंग्लिश के डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो सबसे ज्यादा हमारा टैब यूज होता है वो लेफ्ट टू राइट ही है, जो बाय डिफॉल्ट है। वापस हम कर्सर यहाँ पे लेट्स सपोज लेके आते हैं और हम इसको रिमूव भी करना चाहते हैं, कोई भी जो है टैब उसको बस उसको पकड़ के ड्रैग करके नीचे ले आए और वो खत्म हो जाएगा। सो इस तरह से हम अब टैब जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। डायलॉग बॉक्स को एक्सेस करने का क्या तरीकाकार है, एक से ज्यादा तरीकाकार है। एक तो ये है आपके होम के बटन के ऊपर टैब में यहाँ पे पैराग्राफ है, इसके कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो ये आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, पैराग्राफ का, इंडेंट, स्पेसिंग, लाइन एंड पेज ब्रेक। तो इसके अंदर यहाँ टैब का ऑप्शन है, इसको खोलेंगे हम तो आपको इसके ऊपर जो ऑप्शंस है वो नजर आ जाएंगी। तो बाय डिफॉल्ट जो 0.5 वही है टैब का। यहाँ पे आप टैब की जो है वो पोजीशन चेंज कर सकते हैं कि आपने कितने इंचेस छोड़ना है। सबसे पहले ये लेफ्ट है कि जी आपने लेफ्ट कौन सी अलाइनमेंट चूज करनी है, लेफ्ट, सेंटर, राइट, डेसिमल, बार। उसके बाद आपको कितना चाहिए मार्जिन के, आप एक टैब प्रेस करेंगे तो कितने मार्जिन आगे चला जाए। तो एक तरीकाकार ये था, हमने यहाँ से इसको ओपन किया, ठीक है। दूसरा तरीकाकार ये है, कहीं भी अपना राइट वहां पे मौजूदा जगह पे राइट क्लिक करें, पैराग्राफ पे जाएं, अगेन वही डायलॉग बॉक्स और टैब्स के अंदर आप दोबारा जा सकते। तो व्यूअर्स जो टैब्स का ऑप्शन के अंदर जाने का जो तरीकाकार है उसमें एक होम का बटन है, होम के बटन के अंदर जो पैराग्राफ के अंदर ये कॉर्नर पे बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो वो पैराग्राफ का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है, डायलॉग बॉक्स। उसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है वो आप अपने टेक्स्ट के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगेन पैराग्राफ का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे, सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ नीचे टैब के अंदर आप आ जाएंगे। सो बाय डिफॉल्ट 0.5 मार्जिन है, ठीक है। अलाइनमेंट है उसकी जो भी आपने सेट करनी है। ये लैडर है, ये लैडर क्या काम करता है कि जब आप इसमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और जब आप उसको टैब देंगे तो वो उस हिसाब से वो उसके साथ एक लाइन भी लगा दे। ये सेम लाइक अंडरलाइन है, तो इसमें आप प्री डिफाइंड कुछ डॉटेड लाइन भी हैं और इसमें प्लेन लाइन भी है। तो उसमें आप मार्जिन लेट्स सपोज आप कहते हैं जी मैंने जी भाई साहब इसको 2 इंच का मार्जिन देना है, ठीक है, सेंटर सेंटर करना है या हम कहते हैं लेफ्ट लाइन करना है, ठीक है। लेफ्ट लाइन करके हम ये डॉट लाइन कहते हैं जी हमने ये साथ लगानी है। तो हमारे पास ये ऑप्शन है। तो अगर आप इसको चाहेंगे कि हम जनाब इसको मार्जिन जो है वो 3 कर दें, इसको लाइन हम लेफ्ट कर दें और अप्लाई करके हम देखते हैं तो आप देखेंगे ये हमने 3 नंबर दिया था तो वो 3 पे आ गया। सो इसके अंदर दूसरा जो ऑप्शन है लैडर का, ये हम देखते हैं कैसे काम करता है। इसमें ये है कि जब जो भी इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ये इट वर्क्स लाइक सेम अंडरलाइन, जैसे हम कंट्रोल यू करके अंडरलाइन कर देते हैं अब पैराग्राफ को, अपने टैब को, अपने डॉक्यूमेंट्स को, वैसे ये काम करता है। इसमें क्या है, इसने प्री डिफॉल्ट जो है वो 2-3 लाइंस दी हुई हैं। तो इसमें आपने जो भी चाहिए, आपको डॉट 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 चाहिए तो उसको सिलेक्ट करके
आप मार्जिन आपको लेफ्ट से राइट चाहिए, ठीक है, और ये डॉट डॉट वाला चाहिए, और टैब स्टॉप पोजीशन है कि टैब कहाँ पे जाकर रुके। तो उसमें क्या करेंगे, आप इसको सेट पे क्लिक करेंगे पहले, तो आपका ये सेट हो जाएगा, और ओके करेंगे। ओके करने के बाद जब आप इस टैब दबाएंगे तो आप देख रहे हैं कि वो 3 पे आपको ले गया, ठीक है, और साथ उसने जो स्पेस इतनी छोड़ी थी वो उसने उसको डॉट 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 वाली लाइन भी लगा दी जैसे हमने उसको सिलेक्ट किया था। तो व्यूवर्स, डायलॉग बॉक्स के जरिए जो टैब्स के ऑप्शन है वो इस तरह काम करते हैं। उम्मीद है इसके बाद आप टैब्स के ऑप्शन को मैनुअली अच्छे से यूज़ करने के काबिल हो गए होंगे। और अब तो आज के लिए इतना ही। तो जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।